हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SBPS फैमिली पे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा और उसके फ़ायदों के बारे में। इस पे हम लोगों ने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और पढ़ने और पढ़ाने के सही तरीक़ों के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज़ हैं पर वे अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते, या बहुत से टीचर हैं जो उनकी प्रतिभा को नहीं माप पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पढ़ने और पढ़ाने के सही तरीक़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्या पढ़ाएं, यह निर्भर करती है पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों पर। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर रुचि नहीं मिलती है, अगर किसी भी विषय को पढ़ने में या उनका ध्यान नहीं लगता है तो वे मन नहीं लगता, अगर उनकी मन के मुताबिक अगर एजुकेशन यानी शिक्षा नहीं होगी तो उनका मन नहीं लगेगा तो वे किसी भी चीज़ को समझेंगे नहीं तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, यानी शिक्षा नहीं आएगी। तो शिक्षा का कर्तव्य बनता है कि वे बच्चों की रुचि को समझे, जांचे परखे विभिन्न माध्यमों से, खेल कूद से, क्लास में उनसे बात करके, किसी भी तरीके से उनकी रुचि को जाने कि बच्चा किस चीज़ में रुचि ले रहा है, कैसे पढ़ना चाहता है, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर या किसी भी चित्र को देखकर, और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाएं ताकि बच्चों में रुचि जगे और वे जल्दी सीख सकें और कारगर सीख सकें। कुछ पॉजिटिव सीखना उसमें होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसी के हिसाब से टीचर को चाहिए कि अपना सिलेबस या जिसको हिंदी में पाठ्यक्रम या विषय वस्तु बोलते हैं उसको तैयार करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को बेसिक या जिसको बोलते हैं सामान्य जानकारी वो बिल्कुल अवश्य दी जानी चाहिए। बेसिक जानकारी जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचर है क्लास में, अगर कोई क्लास ले रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, अगर विज्ञान का ही क्लास ले रहा है तो विज्ञान की क्लास में ये होना चाहिए कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान से होने वाले लाभ, विज्ञान से होने वाले नुकसान, इन सभी चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। मतलब जिस भी टॉपिक पे बात हो उसकी पूरी बात होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है एक टीचर के लिए, एक क्लास में बच्चों में रुचि लाने के लिए और उनकी जड़ मजबूत करने के लिए। जिसको बोला जाता है जैसे किसी पेड़ का जड़ जैसे मजबूत होता है वो पेड़ को खड़ा रखने में सहायक होता है, वैसे ही बेसिक जानकारी जो है वो आपके लिए या किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को खासकर पढ़ाते समय यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उन पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ या प्रेशर नहीं देना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे आसपास अगल बगल में बहुत सारे अभिभावकों को देखता हूँ कि यहाँ से बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, फिर उसके बाद 6 घंटा वहाँ टाइम बिताते हैं, 2 घंटा आने जाने में, फिर उसके बाद वे लोग को घर पे ट्यूशन भी कराया जाता है कोई टीचर से, फिर सुबह में भी ट्यूशन। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोझ प्रेशर दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बच्चा आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि हम स्कूल के कंटेंट को समझें या ट्यूशन वाले सर के कंटेंट को समझें या उस ट्यूशन वाले सर को कंटेंट को समझें। इसमें बच्चे का दिमाग आपस में टकरा के रह जाता है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है आप उन पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ना वो स्कूल के पढ़ाई को समझेंगे ना ट्यूशन वाले सर के पढ़ाई को समझेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चों के साथ, सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप बच्चों के साथ टाइम बिताएं। स्कूल से पढ़ के आ रहा है, आप घर पे महत्वपूर्ण टाइम दें। ये भी होता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो पैसा खर्चा करेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, पर अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं देंगे। इसका वे लोग दो रीज़न देते हैं कि एक मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरी बात ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे सर, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कम से कम बैठिए, तो आप तो सीखिए उनसे, बच्चे से कुछ आप तो सीख सकते हैं, है ना। तो बच्चे के साथ आप टाइम बिताएंगे तो आप भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और बच्चा आपके साथ बैठ के कुछ ना कुछ आपके अनुभव से भी सीखेगा। तो आप बच्चे के साथ टाइम दीजिए, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा है, बहुत नाजुक चीज़ है, उसको आप जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। उसको बस स्टार्टिंग में आपको डिसिप्लिन और क्या सिखाना है, बस टाइम के साथ, मतलब एक डिसिप्लिन सिखाना है, एक टाइम रूटीन उनका है डेली वो फॉलो कराना है। जैसे सुबह में उठना है, 8 बजे लंच करना, ब्रेकफास्ट करना है, 12 बजे लंच करना है, स्कूल जाना है, टिफ़िन लेके जाना है, ये सब करना है। स्कूल से आना है, फिर खेलने के लिए भी थोड़ा टाइम देना है, फिर शाम में उनके साथ बैठेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, हम भी सीखेंगे, उनको भी सिखाएंगे। तो ये सबसे कारगर है ट्यूशन की बजाय। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप अपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वह चले। आपने गौर किया होगा कि जो बच्चे खेल कूद में चंचल होते हैं, खेल कूद में सक्रिय होते हैं और जो स्वभाव से चंचल होते हैं, उछल कूद करते हैं, जिसको हम लोग की भाषा में बोला था बहुत बदमाश है, वैसे बच्चे ना पढ़ने में भी काफ़ी तेज होते हैं। आप लोग गौर कीजिएगा, ये सर्वे है मेरा। और जो बच्चे शांत होते हैं वे क्लासरूम में भी शांत होते हैं और सभी जगह लगभग शांत होते चले जाते हैं।
क्योंकि उनके अंदर ना एक डर होता है मन में, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का एक डर होता है जो उनको कमज़ोर बनाते हुए चला जाता है। ठीक है, तो मेरा सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से अनुरोध है, सभी पेरेंट्स से, कि कृपया आप लोग अपने बच्चे के साथ अपना कीमती समय दें और उनके साथ अधिक से अधिक टाइम बिताने का कोशिश करें। वो उनके सफल जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब ये भी होता है कि हमारा चारों तरफ से सब तरह से विकास होना चाहिए। बहुत बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही है उनके पास, पर सिर्फ किताबी ज्ञान आपको नहीं रखना है, आपको सभी चीज़ें सीखनी है, हर तरफ से स्ट्रांग होना है, हमको हर तरफ से शिक्षा लेनी है। उन्हें सिर्फ पढ़ने का तरीका सिखाना है बच्चों को। बच्चों पे बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे खासकर, उनको बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ तरीका सिखाना है कि कैसे पढ़ा जाए, बस यही बात है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो यह कमी शिक्षकों की होती है। शिक्षक को इसे एज ए चैलेंज लेना चाहिए, पर मेरे हिसाब से ये कमी शिक्षकों और पेरेंट्स दोनों की है। दोनों को सक्रिय रूप से चैलेंज लेना चाहिए कि आखिर मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़े। तो बच्चा है, उसको तो हम जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा, टीचर उस पर मेहनत करेगा, पर अभिभावकों पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि वे बच्चों पे अधिक से अधिक टाइम दें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।